हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टैली प्राइम सीरीज का 20 नंबर वीडियो। हमारा जो बिजनेस है वह ट्रेडिंग बिजनेस विद जीएसटी है और जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टैली प्राइम में प्रैक्टिकल, वह है हमारा नवंबर मंथ। हमने अगस्त मंथ से प्रैक्टिकल चालू किया है और हमारा नवंबर मंथ कंप्लीट हो गया है। आज हम इस वीडियो से दिसंबर मंथ की प्रैक्टिकल एंट्री शुरू करेंगे, जिसमें हम अलग अलग प्रकार की बिजनेस में जो हमारी एंट्री होती हैं वह हम देखेंगे। तो अगर आपको डे बुक में जा करके देखना है तो नवंबर मंथ में जो भी हमने एंट्री की थी आप डे बुक में जा करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा दिसंबर मंथ प्रोजेक्ट जो है उसमें हमारी कौन कौन सी एंट्री है। हमारे हर एक बिजनेस में जो भी होती हैं नॉर्मल एंट्री, हमको उनको भी साथ में करना पड़ता है। तो यह हमारा जो दिसंबर मंथ है इसमें हमारी शुरुआत की 2-3 एंट्री जो हैं वह एक्सपेंसेज की हैं। इसके बाद में हमारा जो है फिर से सेल्स और परचेज की एंट्री आ जाती हैं। तो पहले हम अपनी नॉर्मल एंट्री पास कर लेते हैं, इसके बाद में फिर अपनी हम परचेज और सेल्स की भी एंट्री करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा प्रैक्टिकल है शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा जो 39 नंबर क्वेश्चन है, मिस्टर विजय पेड सैलरी ऑफ नवंबर मंथ कैश ₹24,000। तो यहाँ पर सिंपली सैलरी पे की जा रही है। तो आपको मालूम है हर एक प्रकार की एंट्री हम करते आ रहे हैं। यह हमारी एक्सपेंसेज की एंट्री है तो आपको पता है कैसे होगी। चलिए देखते हैं। हमको यहाँ पर डेट चेंज करना पड़ेगा जो कि हमारे दिसंबर मंथ होगा। तो F2 से हम डेट चेंज कर लेंगे। 1 और 12 डाल के हम अपनी दिसंबर जो मंथ है वही डाल लेंगे और हम सारी की सारी एंट्री 1 तारीख में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यह हमारा एजुकेशन वर्जन है। और जब हमारा ओरिजिनल वर्क होता है और हमारा पेड वर्जन होता है टेलीप्राइम का, तो उसमें हम डेट वाइज एंट्री करते हैं। फिलहाल हम सारी की सारी एंट्री 1 तारीख में ही रिकॉर्ड करेंगे पूरे महीना की। तो चलिए देखते हैं। हमारा वाउचर में पेमेंट वाउचर होगा जो कि ऑलरेडी ओपन भी है। F5 से आप ऑन कर सकते हैं। इसके बाद में डेबिट पहले पूछ रहा है, तो सारे एक्सपेंसेज हमारे डेबिट होते हैं। तो यहीं पर हमारा सैलरी एक्सपेंसेज का लेजर आ जाएगा। ठीक है, हम 24,000 रुपये सैलरी पे कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर हमको कॉस्ट कैटेगरी में बताना पड़ेगा। हमारा सैलरी आ जाएगी क्योंकि हम सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं। और कॉस्ट सेंटर में हमारे एम्प्लॉय के नेम आ जाएंगे जो कि हम 12,000 रुपये सैलरी देते हैं दोनों को। ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों नाम सेलेक्ट कर लेंगे। 2 ही हमारे एम्प्लॉय हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा कि कितने एम्प्लॉय को हम सैलरी यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, यह हो गई हमारी। यहाँ पर हमारा क्रेडिट हो जाएगा कैश, क्योंकि यहाँ पर हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं। इंटर करते हुए यह एंट्री हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह हो गई हमारी सैलरी एक्सपेंसेज की एंट्री। चलिए देखते हैं हमारी दूसरी एंट्री क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ही एम्प्लॉय को हमने सैलरी देते हैं, हर महीना देते हैं। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, मिस्टर राहुल मतलब कि मिस्टर विजय, यहाँ पर 40 नंबर एंट्री है। मिस्टर विजय पेड फॉलोइंग एक्सपेंसेज ऑफ नवंबर मंथ पेमेंट मेड थ्रू पेटी कैश। तो यहाँ पर हमारी जो 40 नंबर एंट्री है, यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेज का पेमेंट किया जा रहा है जो कि हम हर महीने पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर एक्सपेंसेज का जो भी पेमेंट है वह पेटी कैश से पेमेंट किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं यह एंट्री हम अपने टैली प्राइम में। तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर ही होगा और यहाँ डेबिट में हमारे सारे एक्सपेंसेज आ जाएंगे। तो पहले हम ऑफिस एक्सपेंसेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद सारे एक्सपेंसेज एक एक करके सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंसेज का हमारा 700 रुपीज़ है। ठीक है, यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे 700, इंटर करेंगे। फिर से अपने कीबोर्ड से डी प्रेस करेंगे। ठीक है, डी प्रेस करने के बाद में हम डेबिट में अपने दूसरे एक्सपेंसेज को रख लेंगे। ठीक है, सारे एक्सपेंसेज को हम एक साथ में पेमेंट करेंगे। तो डेबिट कर लेंगे सारे एक्सपेंसेज को। इसके बाद में हम अपने पेटी कैश को क्रेडिट में रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा दूसरा है। तो यहाँ पर हमारा ऑफिस एक्सपेंसेज हो गया। इसके बाद हम वाटर बिल देख लेते हैं। वाटर बिल भी हम देते हैं। तो देखते हैं हमारा वाटर बिल कितना है। तो वाटर बिल है हमारा 900 रुपीज़, जो कि लास्ट में आपको मिल जाएगा। ऊपर नीचे कुछ हो जाएगा एक्सपेंसेज, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको 4 ही एक्सपेंसेज पे करना है। तो यहाँ पर हमको डी प्रेस करना है और हमारा जो दूसरा है उसको देख लेंगे। तो हमारा दूसरा है अदर एक्सपेंसेज। अदर एक्सपेंसेज का लेजर हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसका अमाउंट बता देंगे जो कि है 500 रुपीज़। ठीक है, 500 बताएंगे, इंटर करेंगे। फिर से डी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और डेबिट में अपना आखिरी जो हमारा एक्सपेंसेज है उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज सेलेक्ट करेंगे और इसका अमाउंट डाल देंगे। तो हमारा अमाउंट है इसका
1000 रुपीज़, ठीक है, 1000 रुपीज़ डालेंगे, इंटर करेंगे। अब यहाँ पर फाइनली हम क्रेडिट में अपने पेटी कैश क्लेजर को ले लेंगे। तो पेटी कैश क्लेजर हमारा क्रेडिट हो गया। यह हो गई हमारी एक्सपेंसेज की एंट्री। चलिए देखते हैं हमारा जो 41 नंबर एंट्री है, इसमें भी एक्सपेंसेज ही है। यहाँ पर रेंट दिया जा रहा है। मिस्टर विजय पेड रेंट ऑफ नवंबर मंथ ₹10,000 बाई चेक। तो यहाँ पर हर महीने हम अपने ऑफिस और गोडाउन का रेंट देते हैं जो कि 5000 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पेमेंट किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। यह एंट्री भी हमारी सिंपल सी है और यहाँ पर हमारा पेमेंट वाउचर ही रहेगा और रेंट एक्सपेंसेज का हम लेजर सेलेक्ट कर लेंगे अपने डेबिट में, ठीक है, क्योंकि डेबिट में हमारा एक्सपेंसेज का लेजर ऑलवेज आता है। इसके बाद में यहाँ पर हम टोटल सैलरी 10,000 डाल देंगे। कॉस्ट कैटेगरी में हम रेंट बताएंगे। इसके बाद में ऑफिस रेंट बता देंगे कितना दे रहे हैं, ठीक है। ऑफिस रेंट है हमारा 5000 रुपये, इंटर करेंगे और गोडाउन का हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसको भी 5000 बता देंगे इंटर करते हुए। यह हमारी यहाँ पर हमारे क्रेडिट में SBI बैंक आएगी क्योंकि हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो SBI बैंक को सेलेक्ट करते हुए इंटर 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 और यह एंट्री हमारी हो गई है जो कि एक्सपेंसेज की थी। तो ये हमारे तीनों एक्सपेंसेज हो गए हैं। चलिए अब देखते हैं अपनी हम नेक्स्ट एंट्री जो कि हमारी है परचेज की, ठीक है। अभी तक हमने जो भी परचेज की एंट्री पास की है वह हमने सेम स्टेट से परचेज किया है माल को, और मतलब कि हम उत्तर प्रदेश के हैं तो हमने उत्तर प्रदेश से ही माल को सेल किया है। लेकिन यहाँ पर जो परचेज हो रहा है वह दूसरे स्टेट से हो रहा है जो कि दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से हो रहा है। तो यह एक प्रकार की हमारी मतलब कि इंटर स्टेट परचेज एंट्री है जिसमें हमको देखना है कि हम इंटर स्टेट मतलब दूसरे स्टेट से जब माल को परचेज करते हैं तो हम उस एंट्री को कैसे अपने टैली प्राइम में पास करते हैं। तो यहाँ पर हमारी 42 नंबर एंट्री है। मिस्टर विजय परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम अजय टेलीकॉम दिल्ली ऑन क्रेडिट, और यहाँ पर इनका GSTN नंबर बताया गया है और यह रेगुलर हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ आइटम लिए हैं, अपने पुराने ही आइटम जो हमने यूज किए थे। तो यहाँ पर मोबाइल परचेज किए जा रहे हैं जिनकी क्वांटिटी और रेट बताई गई है और यहाँ पर इनका GSTN नंबर मतलब कि GST नंबर मतलब कितने % GST लगती है वह भी बताई गई है। देखिए, जब हम एक बार कोई आइटम टैली प्राइम में परचेज करके उसकी एंट्री कर लेते हैं तो वह आइटम हमको दोबारा क्रिएट नहीं करना पड़ता है। तो यह आइटम हम सारे के सारे परचेज कर चुके हैं, इनको हम रिपीट करके फिर से परचेज कर रहे हैं तो हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आइटम सिर्फ हमको एंट्री पास करना है अपने परचेज वाउचर में। तो यहाँ पर अपने परचेज वाउचर में जाएंगे जिसकी शॉर्टकट की है F9 और यहाँ पर हम आ जाएंगे परचेज वाउचर में, ठीक है। परचेज वाउचर में आने के बाद में हम आ जाएंगे पार्टी अकाउंट नेम में। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ABC ट्रेडिंग कंपनी सिलेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, हम इनको चेंज करेंगे क्योंकि हमारे जो पार्टी में आएंगे वह हैं अजय टेलीकॉम, क्योंकि यह हमारे बिजनेस में पहली बार आ रहे हैं और इनको हम पार्टी अकाउंट नेम में रखेंगे। तो इनका नाम हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और उधार माल परचेज किया जा रहा है इसलिए पार्टी अकाउंट नेम में हमारे पार्टी का लेजर आएगा। अब यहीं पर हमको Alt+C प्रेस करना है और लेजर क्रिएशन सेक्शन में पहुँच जाना है और Ctrl+V से उनका नाम पेस्ट कर देंगे जो हमने क्वेश्चन से कॉपी कर लिया था, ठीक है। आ जाएंगे यहाँ पर ग्रुप हमको बताना है इनका संडी क्रेडिटर, क्योंकि यह हमारे संडी क्रेडिटर हैं और जिनसे हम माल खरीदते हैं उधार वह हमारे संडी क्रेडिटर होते हैं, ठीक है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा, बाकी चीज़ें नो रहेंगी। यहाँ पर हमको स्टेट में बताना है दिल्ली, क्योंकि हम दिल्ली के हैं, ये दिल्ली से हम माल परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिल्ली हमको सिलेक्ट करना है, नहीं तो हमारी GST कैलकुलेशन नहीं होगी। यहाँ पर हमको बताना है रेगुलर, इसके बाद में यहाँ इनका GSTN नंबर हम डाल देंगे जो कि आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन से आप इसको कॉपी करके वहाँ पर आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। इसको हम कॉपी कर लिए, इसके बाद में जाएंगे अपने टैली प्राइम में और यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। तो यह हो गया हमारा GSTN नंबर। देखिए, हम अपने जो प्रैक्टिकल में GSTN नंबर यूज करते हैं तो यह सारे के सारे डमी GSTN नंबर हैं। ओनली इसका जो स्टार्टिंग के 2 नंबर हैं मतलब कि 07, यह दिल्ली का GSTN नंबर का कोड है, बाकी सारे जो लेटर्स हैं वह डमी हैं, ठीक है, ओरिजिनल नहीं है हमारे पास। हम इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे। तो यह हो गई हमारी डिटेल और यहाँ पर जो रिसिप्ट डिटेल पूछ रहा है मतलब कि रिसिप्ट डिटेल में हमको कुछ नहीं बताना है, इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। और जब हमारे पास कोई डिटेल होती है ओरिजिनल डिटेल तो जो हमारे पास होती है उसको हम डालते हैं। फिलहाल यहाँ पर इसको हम
ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर जो पार्टी डिटेल है, पार्टी डिटेल में हमको कुछ भी नहीं बताना है, जो हमने लेजर क्रिएशन के टाइम पर बताई थी वही है, इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। परचेज लेजर में हमारा परचेज लेजर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बता देंगे आइटम कौन कौन से हैं। तो सारे के सारे मोबाइल हैं, और कैसे परचेज करते हैं आपको पता है, सारे आइटम हम बताएंगे। गैलेक्सी A24 पहले बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही हम बताएंगे आपको राधानगर गोडाउन बताना है, और इसकी क्वांटिटी 5 बताना है, क्योंकि हम 5 ही खरीद रहे हैं। और यहाँ पर हमको 11,500 रुपये इसका रेट बताना है, ठीक है। 11,500 इंटर करेंगे, और यह हमारा हो गया एक आइटम। इंटर करते हुए फिर से एक बार इंटर करेंगे, और जो हमने आइटम क्रिएशन के टाइम पर जो डिटेल फिल की थी वही पूछ रहा है, तो हमको सिंपली इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। तो हो गया हमारा पहला आइटम। इसी प्रकार हम सारे आइटम परचेज कर लेंगे। Oppo A38 है, ठीक है। तो इसको हम बता देंगे Oppo A38, ठीक है। यहाँ पर राधानगर गोडाउन बताएंगे, इसकी क्वांटिटी 5 बताएंगे। रेट एक बार चेक कर लेते हैं। रेट इसका है 9,500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता देंगे 9,500 रुपये, 9,500, और इंटर करेंगे, और यह हो गया हमारा आइटम। और दूसरा भी, ये भी सिलेक्ट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। इंटर करते हुए इसके बाद Vivo Y27, ठीक है। Vivo Y27 है। तो हम यहाँ पर राधानगर गोडाउन बताएंगे, क्वांटिटी इसकी 5 बताएंगे। रेट एक बार चेक कर लेते हैं। रेट है इसका 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 रुपये है। इंटर करेंगे, और यह भी हमारा आइटम हो गया, ठीक है। यहाँ पर शायद कैलकुलेशन ज़्यादा हमने डाल दिया है, कोई बात नहीं, हम पीछे आएंगे। और यहाँ पर हमको 10,000 डालना है, ज़्यादा डाल दिए, ये हो गई 10,000, ठीक है। इंटर करेंगे, क्योंकि वह हमने डाल दिया था 1,00,000 रुपये, तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा जो दूसरा है, इंटर करते हुए यह भी हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आइटम है उसको भी देख लेंगे। Oppo A58, ठीक है। इस मॉडल को भी हम खरीद रहे हैं यहाँ पर, Oppo A58, ठीक है। इसके बाद राधानगर गोडाउन बताएंगे, क्वांटिटी इसकी 5 बताएंगे, क्योंकि सारे आइटम हमने 5 ही खरीदे हैं, मतलब कि क्वांटिटी इसकी सारी की 5 है, क्योंकि 5 हमने हर एक आइटम परचेज किए हैं। तो यहाँ पर इसका है 10,500 इसका रेट है। तो यहाँ पर हम 10,500 बता देंगे, इंटर करेंगे, और यह भी आइटम हो गया। फिर से 2 बार इंटर करते हुए आ जाएंगे नीचे, और यहाँ पर हम अपना लास्ट जो आइटम परचेज कर रहे हैं वह सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि है Vivo Y17, ठीक है। तो यहाँ पर Vivo Y17 है, और यहाँ राधानगर गोडाउन बताएंगे, क्वांटिटी 5 बताएंगे। रेट हम इसका बता देंगे 8,000 बराबर है। हमने यह आइटम पहले परचेज किया था, इसलिए इसका रेट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। इसलिए ऑटोमेटिक रेट आ जाता है, और जब भी दूसरे से हम खरीदते हैं कभी कभी रेट में डिफरेंस होता है, तो हमको एक बार रेट चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। यह हो गए हमारे सारे आइटम। अब हमको यहीं पर एक बार और इंटर करेंगे, जो डिटेल आएगी उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमारे पास और कोई आइटम होते जो हम परचेज करते तो यहीं पर हम ऐड कर देते, लेकिन आइटम हमारे ख़त्म हो गए हैं, तो हम अब यहीं पर लगाएंगे GST। तो एक बार और इंटर करेंगे अपने टोटल अमाउंट के नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट के नीचे हमारा कर्सर होना चाहिए। तो यहीं पर हमारा यह जो है अकाउंटिंग सेक्शन है, ऊपर का जो है हमारा इन्वेंट्री है और नीचे अकाउंटिंग है। यहीं पर हमको लगाना है अपना IGST, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के नहीं है, दिल्ली के हैं, तो हमारी IGST का लेजर आएगा। यहाँ पर IGST के जैसे हम सेलेक्ट करेंगे वैसे ही हमारी GST ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। इंटर करते हुए हम आ जाएंगे यहाँ पर प्रोवाइड GST ई-वे बिल डिटेल। तो एक काम करते हैं, यह ऑप्शन हमारे एंट्री में बार बार आता है। ई-वे बिल अभी हमको देखना भी नहीं है। ई-वे बिल के बारे में हम किसी सेपरेट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो एक काम करते हैं, इस ऑप्शन को हम परमानेंटली ऑफ कर देते हैं, और जब इसको हमको चाहिए होगा तो हम ऑन करेंगे। ऑफ करने के लिए अपने कीबोर्ड से सिंपली तुमको F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद में हमारे पास कंपनी के फीचर्स की लिस्ट खुल जाएगी, ठीक है। हम आ जाएंगे GST सेक्शन में। GST में आने के बाद में हम जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमने जो डिटेल फिल की है हमारी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर ई-वे बिल डिटेल। इस ऑप्शन को हमको नो कर देना है। जैसे ही इंटर करेंगे
तो यह हमारा नो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए हमने काफ़ी सारी एंट्री की हैं ई वे बिल जो हमने ऑन रखा था, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है, एक्सेप्ट मास्टर्स एंड अपडेट जीएसटी स्टेटस ऑफ वाउचर्स बैक, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो हम सिंपली अपना एक्सेप्ट करेंगे, अपना यू से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, वाई से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम यू से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, यू से एक्सेप्ट कर लिए तो जो भी हमने बाउचर यूज किए थे सारे के सारे बाउचर में जो हमारा जीएसटी डिटेल आ रही थी, बार बार ई वे बिल की डिटेल पूछ रहा था, तो वो सारे में अपडेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल एस से हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारी एंट्री जो है एंट्री नहीं एक्सेप्ट हुई, मतलब कि जो ई वे बिल का ऑप्शन आता था वह हमारा एक्सेप्ट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका ऑप्शन नहीं है। फिलहाल हम आ जाएंगे नीचे इसको इंटर करते हुए। यहाँ पर हमने शुरू से हमारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको इंटर करते हुए फिर से एक्सेप्ट कर लेंगे। डायरेक्ट हम क्लिक करके भी आ सकते हैं अपने जहाँ पर हमारा कर्सर था। ठीक है, फिर भी हम इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अपनी जीएसटी लगा दिए हैं। अब हम आ जाएंगे अपने टोटल अमाउंट में। देखिए हमारे ई वे बिल का ऑप्शन बार बार आता था, इसलिए हमने उसको ऑफ कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है उसको हम चेक कर लेते हैं अपने क्वेश्चन से। तो यहाँ पर हमारा है 2,92,050 रुपये। ठीक है, यहाँ पर 2,92,050 मतलब कि टोटल हमारा कैलकुलेशन वगैरह सही है दोनों जगह पर। इंटर करेंगे और इसको हम न्यू रेफरेंस बताएंगे और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे यह एंट्री। तो यह एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी, तो हो गई है। और चलिए देखते हैं हमारी दूसरी एंट्री कौन सी है। तो यहाँ पर हमने कुछ माल को परचेज किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हमारी दूसरी एंट्री क्या है। देखिए हमारी 43 नंबर एंट्री है, मिस्टर विजय रिटर्न परचेज रिटर्न फॉलोइंग आइटम्स टू अजय टेलीकॉम। जो एंट्री हमने ऊपर पास की है उसी से रिलेटेड यह एंट्री है। देखिए कभी कभी बिजनेस में हमारे ऐसा भी होता है कि कोई आइटम हम परचेज करते हैं तो कुछ डिफेक्टिव पीस भी आ जाते हैं या फिर कुछ और पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं, तो हम आइटम कभी कभी रिटर्न भी कर देते हैं जिनसे हम माल परचेज करते हैं। तो जब भी यह कंडीशन आ जाए कि हमको माल रिटर्न करना हो परचेज किया हुआ, तब उसकी एंट्री हम टैली प्राइम में कैसे पास करेंगे, तो उसके लिए हम परचेज रिटर्न की एंट्री पास करते हैं और देखते हैं अपने टैली प्राइम में हम परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे पास करते हैं। ठीक है, सिंपली जाएंगे बाउचर में और यहाँ पर परचेज रिटर्न एंट्री पास करने के लिए टैली प्राइम में एक बाउचर दिया गया है। आपको याद होगा एक हमने सेल्स रिटर्न की एंट्री पास की थी जिसमें हमने क्रेडिट नोट बाउचर यूज किया था और हमने वहीं पर आपको बताया था कि जब हम परचेज रिटर्न की एंट्री पास करते हैं तो हम डेबिट नोट बाउचर का यूज करते हैं। जब हम बाउचर आपको पढ़ाए थे उसमें भी हमने बताया था आपको उसकी थ्योरी, जब हमने बाउचर की पढ़ाई थी तब भी हमने बताया था जब डेबिट नोट बाउचर का यूज कहाँ होता है तो वह हमारा परचेज रिटर्न जब हम करते हैं तो होता है हमारे डेबिट नोट बाउचर का यूज। तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री पास करेंगे अपने डेबिट नोट बाउचर में। बाउचर कहाँ से आएगा उसके लिए उसकी शॉर्टकट की भी है, नहीं तो सिंपली आप F10 अदर बाउचर में जाएंगे तो आपको बाउचर मिल जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको डेबिट नोट बाउचर मिल जाएगा जिसकी शॉर्टकट की है Alt F5। ठीक है, इसको यहीं से हम सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं डेबिट नोट बाउचर हमारा ओपन हो गया है और यहाँ पर हमारा बाउचर नंबर 1 है क्योंकि अभी तक हमने कोई भी एंट्री डेबिट नोट बाउचर में पास नहीं की है। अब हमको यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में क्या बताना है। देखिए जो भी हमारे कस्टमर है, मतलब कि जिनसे हमने माल परचेज किया था, कस्टमर तो नहीं बोल सकते, जो हमारे पार्टी हैं उनको जो हैं उनको हम यहीं पर रखेंगे क्योंकि उन्हीं को हम माल रिटर्न कर रहे हैं। सिंपल जो हमने परचेज की एंट्री पास की है उसी तरह की हमारी एंट्री पास होगी यह भी। तो चलिए देखते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में हमारे पार्टी का लेजर आएगा जिनसे हमने माल को खरीदा था। ठीक है, और उन्हीं को हम रिटर्न कर रहे हैं तो पार्टी अकाउंट नेम में हमारे पार्टी का लेजर आएगा। पार्टी हमारे कौन से हैं इनको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं अजय हैं, अजय टेलीकॉम। ठीक है, 43 नंबर, तो अजय को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे तो जो कि आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। जो हमारी डिस्पैच डिटेल है इसको हम ऐसे एक्सेप्ट करेंगे इंटर करते हुए। ठीक है, इसके बाद पार्टी डिटेल भी हमको इंटर करते हुए एक्सेप्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब हमको लेजर जो हमारा अकाउंट है यहाँ पर हमारा सिंपली परचेज का लेजर आएगा जैसे हमने परचेज के टाइम पर रखा था, क्योंकि यह हमारा एक प्रकार का परचेज रिटर्न है तो हमको यहाँ पर
परचेज का लेजर सेलेक्ट करना है। तो यह हो गई हमारी ऊपर की डिटेल। चलिए अब हम बता देते हैं नेम ऑफ आइटम, मतलब कि कौन कौन से आइटम हम रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा गैलेक्सी A24 है और यहाँ पर 2 पीस है, ओप्पो A58 है 1 पीस है और वीवो Y17 है 2 पीस है। ठीक है, इस तरह करके हमने यहाँ पर 4 या 5 मोबाइल वापस कर रहे हैं जो कि 3 कंपनी के मोबाइल हैं। चलिए देखते हैं इनको हम कैसे वापस करेंगे। तो यहाँ पर हमारी सबसे पहले देख लेते हैं गैलेक्सी है, शायद गैलेक्सी A24 है। तो यहाँ पर हम गैलेक्सी को सिलेक्ट करेंगे। जो हमने आइटम यहाँ पर राधानगर गोडाउन बताएंगे, आपको मिल जाएंगे कि राधानगर में कितने पीस हैं। तो 5 हैं हमारे पास, क्योंकि हमने 5 परचेज किया था, 2 रिटर्न कर रहे हैं। और यहाँ पर इनका देखिए जो अमाउंट होगा दोनों का सेम ही होगा। परचेज और रिटर्न जब हम करेंगे दोनों का अमाउंट सेम होगा। आप देख सकते हैं हमने परचेज जिस रेट में किया था उतने ही रेट में हमको रिटर्न भी करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11,500 है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, इंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे, फिर से 2 बार इंटर करेंगे और आ जाएंगे अपने दूसरे आइटम में। एक बार फिर से करेंगे, ज़्यादा नीचे आ गए थे। तो यहाँ पर हम दूसरा आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, ओप्पो 58। ठीक है, A58। चलिए देख लेते हैं, ओप्पो A58 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर राधानगर गोडाउन बताएंगे और यहाँ पर इसकी क्वांटिटी 1 बता देंगे। एक ही वापस कर रहे हैं, शायद एक ही है। ठीक है, और रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, इंटर करते हुए यह डिटेल भी इंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। रेट देख लेते हैं, 10,500 ही था। वीवो Y17 है, इसको 2 पीस है, 8,000 रुपये रेट है। चलिए डाल देते हैं वीवो Y17। ठीक है, इसके बाद राधानगर गोडाउन बताएंगे, इसकी क्वांटिटी 2 बताएंगे और 8,000 रेट इंटर करते हुए हमारे तीनों आइटम हो गए। 3 ही हम मोबाइल रिटर्न कर रहे हैं, मतलब कि 3 कंपनी के। ठीक है, इसके बाद में इंटर करेंगे, 2 बार और इंटर करेंगे और अब हम आ जाएंगे अपने अकाउंटिंग सेक्शन में, जहाँ पर हमारी इंड ऑफ लिस्ट है। देखिए, जब हम माल को परचेज करते हैं उस टाइम पर भी हम GST लगाते हैं और जब हम माल को रिटर्न करते हैं तब भी हम GST लगा करके रिटर्न करते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहीं पर हम अपने IGST का लेजर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इंटर करेंगे, टोटल हमारी GST कैलकुलेशन हो जाएगी। और यहाँ पर एक चीज़ है, प्रोवाइड, फिर से GST डिटेल है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम नो करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर अपना टोटल अमाउंट चेक कर लेंगे और टोटल अमाउंट हमारा कितना है। यहाँ पर इसका टोटल अमाउंट है 48,970 और यहाँ पर कितना है 58,970। ये क्यों है, हमारा अमाउंट का कैलकुलेशन यहाँ पर क्यों गड़बड़ आ रहा है, यह भी देखना पड़ेगा हमको यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हमारा है 11,502। देख लेते हैं इसकी क्वांटिटी और रेट हमने बराबर डाला है कि नहीं। 212, फिर से देख लेते हैं, 212 मतलब गैलेक्सी हमारा 2 पीस है, गैलेक्सी हमारा 2 है। ठीक है, फिर हमारा ओप्पो 1 है और अब फिर से वीवो 2 है। यहाँ पर भी सेम ही हमने डाला है, 8,000, 10,500, 11,500 रुपये और यहाँ पर भी 11,500, 10,500, 8,000। फिर यह हमारा अमाउंट कैलकुलेशन क्यों एरर आ रहा है, यह हमको देखना चाहिए। हमारी यहाँ पर जो टोटल कैलकुलेशन है यह गड़बड़ होगा, तो इसको एक काम करते हैं, हम चेक करते हैं, उसके बाद में एंट्री को हम पास करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन हम चेक करके फिर एंट्री पास करते हैं, वीडियो को पोस्ट करते हैं, इसके बाद में हम एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। तो यह एंट्री में हमारे अमाउंट का फ़र्क क्यों आ रहा है हमारे क्वेश्चन से, तो हमने चेक किया तो यहाँ पर हमसे थोड़ी एक मिस्टेक हुई है जो कि आपको हम बताते हैं। यहाँ पर जो हमने आइटम रिटर्न किए हैं वह 2 गैलेक्सी किए हैं और 1 ओप्पो किए हैं और वीवो का हमने 2 किया है रिटर्न। लेकिन यहाँ पर हमने अमाउंट जो डाला है वीवो का, जो कि लास्ट है हमारा वीवो Y17 का, यहाँ क्वांटिटी हमने 2 बताया और यहाँ पर रेट हमने 8,000 बताते हुए यहाँ पर सिर्फ हमने एक ही मोबाइल का कैलकुलेशन किया, मतलब कि एक ही क्वांटिटी का, और हम रिटर्न कर रहे हैं 2, तो इसलिए हमारा जो अमाउंट है वह टैली प्राइम में गड़बड़ हो रहा है। यह कैलकुलेशन सही है लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी जो है वह हमने 2 बताया है, लेकिन इसका हम जो कैलकुलेशन किए हैं वह 1 मोबाइल का किए हैं। तो एक काम करेंगे, हम रिटर्न भी एक ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी हमारा कैलकुलेशन सेम रहेगा। ठीक है, इसको हम Ctrl+A और Ctrl+S से सेव कर लेंगे। तो हमने इसको अपडेट कर दिया है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। अब हम अपने क्वेश्चन में भी बता देंगे, टैली प्राइम में प्रैक्टिकल में भी, कि हम यहाँ पर वीवो का भी 1 पीस रिटर्न कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमने
बनाने के टाइम पर वह हमसे मिस्टेक हो गई थी, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर एक रिटर्न करते हैं। हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं और हमसे मिस्टेक हो जाती है। जब हमारे पास ओरिजिनल बिल होता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी टैली प्राइम में एंट्री पास करते हैं। तो जो भी हमसे मिस्टेक होती है तो उसी समय हम पकड़ भी लेते हैं। लेकिन मिस्टेक होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मिस्टेक को हम फाइंड आउट भी हमको करना चाहिए। हो भी जाती है, जब ओरिजिनल वर्क होता है तो भी हमसे मिस्टेक होती है काम करने के टाइम पे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कम से कम हमसे मिस्टेक हो जब हमारा ओरिजिनल वर्क हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नोट्स बनाने में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो यहाँ पर हमको पकड़ में आ जाता है कि कहाँ पर हमसे मिस्टेक हुई है। तो हम इसको एक ही मतलब कि रिटर्न करेंगे और इंटर मतलब कि इंटर करते हुए इसको हम जीएसटी भी लगा देंगे। तो हमारा टोटल जो है अमाउंट 48,970 और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में भी है 48,970। ठीक है, तो यह हमारा सेम हो गया है। अब हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर एक चीज़ है, हमको यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस बताना है और जो इनका बिल है हमारे पास, जिस आइटम को हमने परचेज किया था, तो हमारे पास जो बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है उसी में से हमको यह आइटम एडजस्ट करने हैं। तो हमारे एडजस्ट करते हुए यह एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह हो गई हमारी परचेज रिटर्न की एंट्री। तो आपको पता हो गया होगा कि जब हम माल को रिटर्न करते हैं तो उसको हम कैसे अपने टैली प्राइम में करते हैं। तो यह हो गई हमारी कुछ एंट्रियाँ। तो हम आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, जिसमें हमने देखा पेमेंट की एंट्री, परचेज और परचेज रिटर्न की एंट्री। जो हमारे नेक्स्ट एंट्री हैं उनको भी हम देखेंगे उसमें क्या है। तो यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है, यहाँ पर कुछ पेमेंट की एंट्री है और उसके बाद में एक हमारी एंट्री है जो कि कंपोजिशन डीलर से हम माल को कैसे परचेज करते हैं। यह भी एक प्रकार की हमारे बिजनेस में न्यू एंट्री है, तो यह भी हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। अगर आपको रिपोर्ट देखना है तो आप रिपोर्ट सिंपली देख सकते हैं, डैशबोर्ड से भी रिपोर्ट देख सकते हैं और अपने बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस में भी जा करके अपनी सारी रिपोर्ट देख सकते हैं। ट्रायल बैलेंस हम चेक कर लेते हैं डी और टी से और इसको Alt F1 से बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट है, फिक्स एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़ और यहाँ पर हमारा जो भी टोटल अमाउंट है, आप यहाँ पर टोटल रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप एंड लेजर वाइज। तो यह हो गई हमारी ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट। बाकी जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आज बस इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।